बहुत कम ऐसा देखा गया है कि किसी एक तकलीफ या बीमारी को बयान करने के लिए लोग अलग अलग नामों का इस्तेमाल करें। हमारा आज का टॉपिक है लेग क्रैम्प्स, यानी पिंडलियों में या टांगों में खिंचाव। लेकिन कोई इसे नस पर नस चढ़ जाना कहता है तो कोई बांटे पड़ जाना। किसी ने इसे खिंच पड़ना, खलियां पड़ना कहा तो कई लोग इसे कड़ल या कड़ोल पड़ना बताकर अपनी तकलीफ का इजहार करते हैं। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। इस अहम टॉपिक को जानने और समझने के लिए देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। टांगों में तकलीफ की ये हमारी तीसरी वीडियो है, जिसमें हमने क्रैम्प्स यानी खिंचाव जो टांग में खुसूसन पिंडलियों के पट्टों में आ जाता है, उसको मुख्तलिफ सवालों की मदद से समझने की कोशिश की है। मसलन ये क्या है, किन को होती है, किन वजूहात की बिना पर होती है, क्या इसे सीरियस लेना चाहिए, इसे फौरन से कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या इसके लिए बाकायदा किसी इलाज की ज़रूरत है, क्या इसके होने से बचा जा सकता है। इन सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिए। नाजरीन, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये क्रैम्प्स या पट्टों का शदीद खिंचाव दरअसल होता क्या है। देखिए, नॉर्मली हमारे मसल्स रिलैक्स रहते हैं, लेकिन जब हम अपने जिस्म के किसी हिस्से को जैसे हरकत देना चाहते हैं तो हमको अपने मसल्स में खिंचाव लाना होगा, जिसे हम मसल कंट्रैक्शन कहते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। लेकिन ये अमल क्योंकि एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, इसलिए ना इसमें दर्द होता है और ना ही तकलीफ। इसके बरक्स क्रैम्प भी एक खिंचाव ही है जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ये कंट्रैक्शन नॉर्मल कंट्रैक्शन से तीन तरह से मुख्तलिफ होती है। एक, ये खिंचाव खुद ब खुद आता है हमारी मर्जी के बगैर, यानी इनवॉलंटरी। दूसरा, ये खिंचाव अपनी शिद्दत के साथ आता है और इसकी वजह से मसल्स में सख्ती सी आ जाती है। और तीन, ये ज्यादा देर तक मौजूद रहता है और मसल्स को रिलैक्स होने नहीं देता। और ये तीनों फैक्टर्स मिलकर शदीद दर्द की सूरत में जाहिर होते हैं, जिसे हम क्रैम्प, बांटे, कड़ल, नस पे नस चढ़ना जैसे नामों से याद करते हैं। क्रैम्प्स वाले मरीज अमूमन दो तरह के होते हैं। एक वो जिनके क्रैम्प्स बहुत थोड़ी देर के लिए होते हैं, 20 से 30 सेकंड से लेकर 2-3 मिनट तक। इनमें अक्सर खवातीन होती हैं, या इसके अलावा और वो लोग जो भाग दौड़ कर रहे हों, जैसा कि खेल के दौरान, या फिर वो लोग जो वर्जिश करते हैं। दर्द की शिद्दत से ऐसा मरीज सारे काम छोड़कर अगर खड़ा है तो खुद को गिरा देता है। वो किसी को भी अपनी दर्द वाली जगह, यानी जिसमें मसल में क्रैम्प आ गया है, उसे छूने नहीं देता और अपनी टांग को बिल्कुल हरकत नहीं देता। इस तरह करके दरअसल वो कोशिश करता है कि उसकी तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो, और यकीनन थोड़ी देर के बाद ये कैफियत खुद ब खुद बेहतर भी हो जाती है बगैर कुछ किए। जबकि दूसरी किस्म के वो लोग हैं जिनमें क्रैम्प्स कई मिनटों और घंटों तक चलता है। ये क्रैम्प्स खुद ब खुद बेहतर नहीं होते, बल्कि इनको मसाज करना पड़ता है, स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है और बाज़ औक़ात सिकाई भी, और कभी कभी तो दवाई खाने की ज़रूरत भी हो सकती है इसे बेहतर करने के लिए। अब सवाल है कि वो कौन लोग होते हैं जिनको क्रैम्प्स ज़्यादा मुतासिर करते हैं। देखिए, इसमें कुछ लोग हैं जैसे कि बड़ी उम्र के लोग, 55-60 साल या उससे ज़्यादा के लोग, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये बच्चों और नौजवानों को मुतासिर नहीं करते हैं, लेकिन बड़ों के मुकाबले में कम। दूसरी, खवातीन, खुसूसन वो खवातीन जो कि हमल से होती हैं। तीसरी, वो लोग जो वर्जिश करते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं। ज़्यादा वर्जिश करने या सख्त खेल खेलने से मसल थकावट का शिकार हो जाते हैं। और चौथे, वो लोग होते हैं जो कि कुछ बीमारियों के लिए कुछ मखसूस दवाइयाँ ले रहे होते हैं, और इन दवाओं का जिक्र हम आगे चलकर करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्रैम्प्स होते क्यों हैं और इसकी वजूहात क्या है। देखिए, 40-50% मरीजों में तो पता ही नहीं चलता कि उनको क्रैम्प्स क्यों हो रहे हैं, लेकिन क्रैम्प्स होने के कुछ अमूमी असबाब हैं जिनको बहैसियत डॉक्टर हम अमूमन मरीजों से डिस्कस करते हैं, पूछते हैं, जो कि क्रैम्प्स की तकलीफ लेकर आता है। मसलन पानी की कमी। पानी की कमी न सिर्फ पिंडलियों में दर्द करवाने का बाइस बनती है, बल्कि क्रैम्प्स भी करवा सकती है। नमकियात की कमी, खुसूसन पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। विटामिन की कमी, खुसूसन वो विटामिन जो कि मसल्स के काम को स्मूथली करने में मददगार साबित होते हैं, जैसे कि विटामिन B12, विटामिन D और विटामिन E।
इसके अलावा मसल्स का ओवर यूज, यानी अगर मसल्स किसी सबब से आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये ओवर यूज जो होता है अमूमन खिलाड़ियों को और वो लोग जो कि भाग रहे हो या वो लोग जो कि जिम के अंदर वर्जिश करते हैं, उनके अंदर ये फैक्टर ज्यादा काम करता है। इसके अलावा क्रैम्प्स प्रेगनेंसी के दौरान देखे गए, खुसूसन बाद के 6 महीनों में। ये क्रैम्प्स अमूमन रात को पड़ते हैं जब ये माएं बिस्तर पर लेटी हुई होती हैं या सो रही होती हैं और दर्द की शिद्दत से उनकी आंख खुल जाती है। नाज़रीन, इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस भी हैं। स्क्रीन पर आप एक लिस्ट देख रहे हैं, इनमें खुसूसन 2 दवाइयों का मैं जिक्र करूंगा। एक वो है जिनको हम डायूरेटिक्स कहते हैं। डायूरेटिक्स वो दवाइयां होती हैं जो कि जिस्म से पानी का इखराज करती है पेशाब के जरिए, और ये दवाइयां अमूमन ऐसे मरीजों को दी जाती है जिनके दिल कमजोर होते हैं, जिनके पेट में जिगर की वजह से पानी आ जाता है, या जिनके पाँव में सूजन आ जाती है। और दूसरी दवाई स्टैटिन ग्रुप की है। ये दवाई कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, फालिज और दिल के मरीजों को अमूमन दी जाती है। ये तो थे अमूमी असबाब, लेकिन इन क्रैम्प्स का आना कुछ बीमारियों में भी देखा गया है, जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई बीमारी है और आपको क्रैम्प्स भी आ रहे हैं और बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आपको मुस्तकिल बुनियादों पर इसकी शायद कुछ दवाइयां लेनी पड़े और वर्जिश करनी पड़े, और ये चीजें हम आगे चल के आपको बताएंगे। एक बहुत अहम सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप उसको जरूर समझें, वो ये कि इन क्रैम्प्स को कब सीरियस लेना चाहिए। देखिए, आमतौर पर इन कड़ोल या बाइंटे पड़ने को आम तकलीफ के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि ये हार्मलेस होते हैं, यानी इनसे कोई खतरा नहीं होता। क्योंकि एक तो ये मुख्तसर वक्त के लिए आते हैं और खत्म हो जाते हैं, हत्ता कि वो क्रैम्प्स जो मिनटों या घंटों रहते हैं वो भी मसाज, स्ट्रेच एक्सरसाइजेस, सिकाई और हल्की फुल्की दवाइयों से बेहतर हो जाते हैं। अक्सर औकात मरीज खुद ही इनका इलाज कर लेते हैं और डॉक्टर के पास जाने की इनको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ सूरतें मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं जब आपको न्यूरोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट फिजिशियन से जरूर रब्ता करना चाहिए। एक, अगर ये क्रैम्प्स जल्दी जल्दी आने लगे, इतना जल्दी कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, आपके रोजमर्रा के कामकाज को, आपकी जॉब को, आपकी नींद को, और अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपके खेल को मुतासिर करें। नंबर 2, दर्द की शिद्दत और दौरानियां इतना ज्यादा हो कि आप खुद घर पर जो इलाज कर रहे हैं उससे कोई खास इफाका ना हो रहा हो। नंबर 3, पहले ये क्रैम्प्स आपको सिर्फ पाँव में आ रहे थे, अब जिस्म के दूसरे हिस्सों को भी मुतासिर कर रहे हैं। नंबर 4, अगर क्रैम्प के अलावा आपको अपनी टांग और पाँव में कुछ और अलामात भी मिलने लगे, मसलन पाँव सुन्न हो रहे हैं और सुइयां चुभ रही हैं, टांग या पाँव में सूजन आ गई है, खून की नालें या रगें फूली फूली नजर आ रही हैं, या आपकी जिल्द का रंग तब्दील हो रहा है, वगैरह वगैरह। एक और अहम सवाल नाज़रीन, जब क्रैम्प्स हों तो क्या करें, इसे कैसे ठीक करें। देखिए, यहां हम उन मरीजों की बात नहीं कर रहे जिनके क्रैम्प्स सेकंडों में आकर ठीक हो जाते हैं बगैर कुछ किए। हम बात कर रहे हैं उनकी जिनके क्रैम्प मिनटों या घंटों रहते हैं। उनको ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नंबर 1, मसाज करें, यानी जो मसल्स आपका सख्त हो गया है उसे दबाएं 2-3 मिनट तक, ताकि जो नॉट, जो गिठान, जो सख्ती उसके अंदर आ गई है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होकर खत्म हो जाए। नंबर 2, आप खड़े हो जाएं, टांग को हल्का हल्का झटका दें, वजन डालें ताकि खून का दौरानिया टांग में बेहतर हो जाए। यह अमल 1 से 2 मिनट तक करें। नंबर 3, स्ट्रेचिंग करें। अगर आप बैठे हैं तो बैठे बैठे अपनी क्रैम्प वाली टांग को सीधा करें, पांव को दिखाए गए तरीके से अपनी तरफ हरकत दें और रिलैक्स करें। यह अमल तकरीबन 10 मरतबा करें। नंबर 4, क्रैम्प वाले मसल को 5 मिनट तक सिकाई करें। अमूमन गर्म सिकाई फायदेमंद रहती है, लेकिन कुछ लोगों को ठंडी सिकाई यानी आइस पैक्स रखने से भी फायदा होता है। लेकिन बस ये याद रखिएगा कि कुछ लोगों को ठंडी सिकाई से क्रैम्प्स में इजाफा हो जाता है। अगर इन तमाम तरीकों से तकलीफ में खातिर खा आराम ना आ रहा हो तो मसल्स को रिलैक्स करने वाली और दवाइयां और पेन किलर्स भी आप ले सकते हैं। इस दौरान पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, 3 से 4 लीटर गर्मियों के मौसम में और 2 से 3 लीटर बाकी मौसमों के अंदर, चाहे आपको प्यास लग रही हो कि ना लग रही हो। इसके अलावा कम से कम 2 हफ्ते के लिए कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट भी फायदेमंद साबित होता है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपकी तकलीफ में आराम ना आ रहा हो
تو بہتر ہوگا کہ نیورولوجسٹ یا فزیشین کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں۔ اور اب آخری سوال، کیا ان کریمپس کو ہونے سے روکا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، لیکن وہ لوگ جن کو کبھی کبھار کریمپس ہو کر ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کے لیے تو کوئی خاص ہدایت نہیں ہے، لیکن وہ جن کو بار بار کریمپس پڑ رہے ہیں، زیادہ دیر تک پڑتے ہوں، ان کو چاہیے کہ بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ ایک صبح شام اسٹریچنگ ایکسرسائزز کریں جس سے آپ کی پنڈلیوں کے پٹھوں میں کھچاؤ آئے۔ یہ ورزش 2-3 منٹ تک کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، پانی پینے کا زیادہ اہتمام کریں۔ گرمیوں میں 3 سے 4 لیٹر اور سردیوں میں 2 سے 3 لیٹر، چاہے پیاس لگے یا نہ لگے۔ نمبر 3، جن لوگوں کو ورزش یا کھیل کے دوران کریمپس زیادہ تنگ کرتے ہوں ان کو چاہیے کہ 4-5 منٹ کا وارم اپ ورزش یا کھیل شروع کرنے سے پہلے ضرور کر لیں۔ اور اگر ورزش یا کھیل کے دوران آپ کو زیادہ مسلز میں یا پٹھوں میں تھکاوٹ سی محسوس ہو تو بہتر ہوگا کہ 1-2 منٹ کا ریسٹ لے لیں، کیونکہ اگر مسلز زیادہ تھک جائیں تو وہ بھی کریمپس کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 4، کیونکہ نمکیات اور وٹامن کی کمی کریمپس ہونے کا ایک اہم سبب ہے، اس لیے اپنی خوراک کو بیلنس میں رکھیے۔ وٹامن B12، وٹامن D، وٹامن E یا کیلشیم سپلیمنٹ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے عارضی طور پر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے 4 سے 6 ہفتے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس ٹاپک کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اس ٹاپک سے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس علم کو لوگوں تک پھیلانے میں میرا ساتھ دیجیے، اسے دوسروں سے شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ شیئرنگ کسی کی تکلیف میں راحت کا باعث بن جائے۔ آپ اپنے پیاروں کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔